करते हैं कि धर्म कई प्रकार का होता है। एक धर्म तो धन से हो जाता है, हाँ या ना? भाई धन खर्च करो और कथा वालों को बुला लो, कथा वाले अपना करते रहेंगे और भक्त सुनते रहेंगे और अपना निकल जाओ कहीं। क्या जाता है? धन से भी धर्म हो जाता है। एक तन से धर्म होता है, शरीर से सेवा करके जीव धर्म को प्राप्त करता है। और एक दोहा आया है कि कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होए सो कले हरि नाम ते पावहि लोग। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, सतयुग त्रेता द्वापर में नाना प्रकार की क्रिया यज्ञ जप तप करने के बाद जीवों का कल्याण होता था। और इस कलकाल में तो केवल नाम मात्र से, कथाओं के द्वारा ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए ज्ञान से सिद्धि और सिद्धि से मुक्ति मोक्ष होता है। इसलिए हमको ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान कहां से होगा? ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? बोले सत्संग से। अब सत्संग कहां प्राप्त हो? क्योंकि आजकल तो महाराज सत्संग भी तरह के अलग अलग तरीका के हैं, लोगों की अलग अलग सोच है और जीवन निकल गया सत्संग करते करते और परिवर्तन कुछ नहीं। विशेष ध्यान से सुनना पीछे। यदि आपने जब तब साधन जीवन में सत्संग किया है, थोड़ा सा भी सत्संग किया है, तो वो आपके व्यवहार से झलकना चाहिए। आप कितने भी बड़े तपस्वी हैं, यदि आपके व्यवहार से वो सत्संग का स्वरूप नहीं झलकता तो मानो कि अभी आपने कुछ किया नहीं। जो भी त्याग तपस्या साधना आराधना, जो भी नियम व्रत आपने किए हैं, वो आपके व्यवहार से झलकने चाहिए। और यदि नहीं झलकते हैं तो मानो अभी कमी रह गई है। और कमी कहाँ रही है? बोले किसी गुरु की सानिध्य आपको नहीं मिली है। और यदि आपने गुरु शरणागति की भी है तो वो श्रद्धा से नहीं की है, विश्वास से नहीं की है। किसी गुरु की शरणागति की, मंत्र प्राप्त किया, दीक्षा ली, अब मान के चलो गुरु ने बीज तो दे दिया, अब उस बीज को ना सींचोगे तो वो वृक्ष उगेगा कैसे? अब आप गए कहीं से बीज ले आए, अब उसकी जब तक बुवाई नहीं होगी, गुरु की सानिध्य मिली तो वो बीज बपन हो गया, बुवाई हो गई। अब उसको जब सींच करके बड़ा नहीं किया जाएगा तो उसका फल कहां से मिलेगा? और विवेक ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? बोले सत्संग से। जब हम सत्संग में जाएंगे, वो स्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं, सत्संगते मृदु मंगल मूला, सत्संगते मृदु मंगल मूला, सत्संगते मुद मंगल मूला, सत्संगते मुद मंगल मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। मंगल मूला, यदि आप सत्संग में गए हैं तो मेरी माताओं ध्यान से सुनना, आपका मंगल होगा, मंगल होगा। और सत्संग में कब पहुंचेंगे? सत्संग कब मिलेगा? बोले मिलई जो संत होए अनुकूला।
यदि संत अनुकूल हो गए। और ये बात हम स्वयं नहीं कह रहे, वो स्वामी जी भी कह रहे हैं और हमने संतों के मुखारविंद से सुना है। दुनिया का कोई भी संत, कोई भी, उसकी पूजा करने की, भजन करने की कोई भी पद्धति हो, ध्यान से सुनना, अगर उसने एक रात्रि आपकी सानिध्य में वो रहा, केवल एक रात्रि, एक दिन, और उसने भजन किया और आपने उसको भोजन कराया, एक दिन की बात कह रहे हैं, एक दिन आप की सानिध्य में कोई साधु रहे और उन्होंने वास्तव में भजन कर लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन के भजन में, एक दिन की सेवा में ये सामर्थ्य है कि उसके कल्याण को रोकने वाला इस धराधाम पर कोई नहीं है, उसका कल्याण अवश्य हो। ये एक दिन की सेवा में दुनिया का कोई भी साधु, ये संतों का स्वभाव है। इसलिए यदि साधु कोई ठहरे, कोई भजनानंदी ठहरे, तो बस प्रयास यही करना चाहिए कि उनके भजन में विघ्न ना हो, क्योंकि कल्याण कब होगा? बोले जब वो भजन करेंगे, और जब भजन करने नहीं देंगे तो फिर बात बनने वाली नहीं। एक दिन की सेवा में ये सामर्थ्य है, और जीवन में अगर गुरु मिल जाए तो महाराज फिर कहना ही क्या है, फिर उसके कल्याण को रोकने वाला कौन है। एक बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि कबीर गुरु के देश में, कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोई, कागाते हंसावने जात वर्ण कुल खोय। बोले जात वर्ण कुल सब उसका नष्ट हो जाता है, सब, उससे कोई लेना देना नहीं है, किस जात का है, क्या वर्ण है, क्या कुल है, कोई लेना देना नहीं है। कागाते हंसा बने, ये संतों की ये सानिध्य है। और क्या कहा है कि जा घर गुरु की भक्त नहीं, जा घर गुरु की भक्त नहीं, संत नहीं मेहमान। अगर मेहमानी भी करनी है, अगर किसी का आतिथ्य करना है, अतिथि का, आजकल महाराज विवाह होते हैं, वैसे तो साधु जाते ही नहीं, दुनिया भर का अटरम सटरम कचरा इकट्ठा होता है, हाँ या ना। लेकिन आपने देखा कि 10-5 साधु आए हों, भजनानंदी आए हों, देखा कहीं? साधु पहली बात आते नहीं, और अगर आते भी हैं तो वो ज्यादा देर रुकते नहीं, क्योंकि वहां कचरा में उनका क्या काम है। अगर वो आशीर्वाद देने के उद्देश्य से जब प्रियता निकटता बढ़ जाती है तो वो पहुंचते भी हैं तो रुकते नहीं। और हम बताना चाहेंगे कि पहले तो जाना ही नहीं चाहिए साधुओं को, लेकिन अगर जाना भी पड़े तो फिर ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए और रोकना भी नहीं चाहिए। कि जाघर गुरु की भक्त नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा किया जीवत भय मशान। जिस घर में महाराज गुरु की भक्ति नहीं, संतों का आगमन नहीं, संतों से प्रेम नहीं, वो घर क्या है? बोले मानो वहां यमराज जी ने अपना डेरा डाल रखा है, नरक बना हुआ है।